दोस्तों नमस्कार, न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत है। मैं राजेश की तिवारी राज। बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ा मोटिवेशन। जी हाँ दोस्तों, बहनों और भाइयों, देवियों सज्जनों, कहते हैं ना कि सपना वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं, सपना वो है जो आपको सोने नहीं देता। जी हाँ दोस्तों, बहनों और भाइयों, देवियों सज्जनों, सपना वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं, सपना वो है जो आपको सोने नहीं देता। जी हाँ दोस्तों, बहनों और भाइयों, देवियों सज्जनों, यह कहावत चरितार्थ की है। हमारी बुंदेलखंड की धरा में जन्मी गौड़ परिवार की प्रतिभाशाली युवा बेटी क्रांति गौड़ ने, जी हाँ दोस्तों, हम एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू और सूबे के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो सम्मान हमारी बेटी को नवाजा है, उससे लेकर आप तक के जो स्वागत सत्कार वंदन अभिनंदन इस हमारी शेरनी बेटी का महिला वर्ल्ड कप की धुरंधर गेंदबाज का जो स्वागत वंदन अभिनंदन मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड की धरा छतरपुर और उसके पैतृक गांव घारा में हुआ है, उसकी हम आपको लाइव तस्वीरें लेकर चल रहे अपने विशेष खास कार्यक्रम में। सो दोस्तों, क्रांति का सम्मान, जी हाँ दोस्तों, बहनों और भाइयों, क्रांति का सम्मान। सीएम बोले छतरपुर में बनेगा विश्व स्तरीय स्टेडियम। सीएम ने पूछा कैसे हासिल किया लक्ष्य। क्रांति ने 4 माह की बच्ची के लिए कहा हम जीते। पिता की पुलिस में बहाली होगी। 15 को जबलपुर में बिरसा मुंडा जयंती कार्यक्रम में होगा सम्मान। वर्ल्ड कप में प्रदर्शन, जी हाँ दोस्तों, तेज गेंदबाजी, आक्रमण की अगुवाई की। 8 मैचों में 9 विकेट झटके। पाकिस्तान के खिलाफ क्रांति ने 10 ओवर में मात्र 20 रन देकर 3 विकेट लिए। प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता। जी हाँ दोस्तों, बहनों और भाइयों, विश्व कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट की टीम की सदस्य क्रांति सिंह गौड़ का शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम हाउस में सम्मान किया। सीएम ने क्रांति के पिता मुन्ना सिंह की पुलिस विभाग में बहाली और छतरपुर में विश्व स्तरीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की। सीएम ने कहा कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर जबलपुर में आयोजित बिरसा मुंडा जयंती कार्यक्रम में क्रांति का सम्मान किया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री और अन्य इंटरनेशनल प्लेयर्स ने क्रांति से विश्व कप जीतने के अनुभव साझा करने वाली संवाद किए। क्रांति ने बताया कि सेमीफाइनल के समय उनकी टीम मंदिर गई थी, जहां एक महिला की गोद में 4 माह की बच्ची थी। महिला ने कहा मैं अपनी बच्ची को तुम्हारी तरह क्रिकेटर बनाना चाहती हूं। क्रांति ने कहा हमने उस बच्ची और देश के लिए खेलना तय किया। सपनों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ो, चाहे मुश्किलें कितनी ही बड़ी क्यों हो। जी हाँ दोस्तों, बहनों भाइयों, देवियों सज्जनों, सपनों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ो, चाहे मुश्किल कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। क्रांति ने फिटनेस और तैयारी पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि कोच राजू विलथरे ने मीठा और चटपटा खाने के लिए प्रतिबंधित किया था। नियमित एक्सरसाइज, योग और मेडिटेशन जरूरी है। बच्चों और प्लेयर के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सपने कभी नहीं छोड़ें, मुश्किल समय भी उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखें। इस अवसर पर क्रांति के माता पिता मुन्ना सिंह गौड़ और नीलम सिंह गौड़ कोच राजू विलथरे को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। इसके बाद छतरपुर पहुंचने पर क्रांति का भव्य स्वागत किया गया। जी हाँ दोस्तों, बहनों और भाइयों, देवियों सज्जनों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लॉन्चर पर हमारी धरा में जन्मी मध्य प्रदेश की क्रांति कही जाने वाली क्रांति गौड़, जो देश दुनिया में मध्य प्रदेश का जिसने नाम रोशन किया है। क्रिकेटर क्रांति गौड़ ने देश दुनिया में मध्य प्रदेश का किया नाम रोशन। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम बनाएंगे क्रांति को डीएसपी। क्रांति बोली समोसे मीठा खाओगी तो मोटी हो जाओगी। जी हाँ दोस्तों, बहनों और भाइयों, विश्व कप जीतने के बाद भोपाल में क्रांति गौड़ ने महिला खिलाड़ियों से मिली और फिटनेस के राज खोलती हुए कहा कि जी हाँ दोस्तों, बने रहें, देखते रहें न्यूज़ 9 लॉन्चर को। अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब जरूर करें, इस खबर को शेयर करें। नमस्कार। कहते हैं कि जब वक्त का पहिया घूमता है तो ऐसे घूमता है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की होती वो चीज हो जाती है।
कुछ ऐसा ही हुआ मध्य प्रदेश की आन बान और शान क्रांति कौर के साथ। आपको बता दें कि गुवारा की गलियों से निकलकर क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय महिला टीम की सदस्य तेज गेंदबाज क्रांति गौर आज अपने गृह नगर वापस लौटी। उनकी कहानी संघर्ष, जुनून और अनूठी भावनात्मक जीत से भरी है। विश्व कप में अपना शानदार प्रदर्शन से देश का दिल जीतने वाली 22 साल की क्रांति गौर का छतरपुर से गुवारा तक जगह जगह स्वागत और सम्मान हुआ और आज का दिन मध्य प्रदेश के खेल इतिहास के लिए काफी अच्छा दिन रहा। टीम इंडिया को महिला विश्व कप जिताने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज क्रांति गौर का भोपाल सीएम आवास पर भव्य सम्मान हुआ, जहां पर सीएम मोहन यादव ने क्रांति गौर की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसी बेटियां ही प्रदेश का मान बढ़ा रही हैं। इस मौके पर उन्होंने कई घोषणाएं भी की। आज हम आपको एक ऐसी ही घोषणा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी शायद क्रांति गौर और उसके परिवार वालों ने कल्पना भी नहीं की होगी, लेकिन मेहनत और लगन से इस बेटी ने आज जो मुकाम हासिल किया है उससे वक्त का पहिया बदलने में भी समय नहीं लगा। आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज क्रांति गौर के पिता मुन्ना सिंह गौर जो पुलिस विभाग से सस्पेंड चल रहे थे, उनकी बहाली को लेकर सीएम ने बड़ी घोषणा की है। सीएम ने कहा कि क्रांति गौर के पिता की नौकरी बहाल की जाएगी। मैं एक अनाउंस जरूर करना चाहूँगा कि हमारे जो आपके पिताजी का जो कठिनाई बताई थी, तो वो हमारे प्रशासन के पास अपील का प्रावधान है। निश्चित रूप से उसमें मदद करेंगे कि आपकी बहाली हो, इसमें कोई। इसके अलावा इस दौरान सीएम मोहन यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि क्रांति गौर के गृह जिले छतरपुर में एक विश्व स्तरीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा ताकि ग्रामीण इलाकों की प्रतिभाएं भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमक सकें। छतरपुर में क्रिकेट का स्टेडियम सरकारी कोई चाहिए ना, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए, तो हम अपना स्टेडियम इनका क्रिकेट का ताकि बच्चे वहाँ फिर नए क्रांति का भी जन्म हो, नए प्रकार से बढ़े, तो ये बनाने की योजना। आपको बता दें कि क्रांति गौर के सम्मान समारोह के दौरान सीएम मोहन यादव ने क्रांति गौर को मोमेंटो भेंट किया, शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। इस दौरान क्रांति के माता पिता मुन्ना सिंह गौर और नीलम गौर और उनके कोच राजीव भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्रांति जैसी बेटियां हमारे प्रदेश की गौरव गाथा हैं, जिन्होंने संघर्षों को जीत में बदल दिया। आपको बता दें कि क्रांति के पिता मुन्ना लाल गौर जो कभी पुलिस विभाग में कार्यरत थे, करीब 15 साल पहले उनकी नौकरी निलंबित कर दी गई थी। बताया जाता है कि क्रांति के पिता के खिलाफ ये कार्रवाई तत्कालीन चुनाव ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर की गई थी। क्रांति के परिवार पर जैसे ही ये बिजली गिरी तो उनकी आर्थिक स्थिति डगमगा गई। खैर, वक्त का पहिया घूमा और पिता के उसी पुलिस विभाग के मुखिया जिला छतरपुर के पुलिस अधीक्षक क्रांति का स्वागत करने के लिए मौजूद रहे। Thank you. Honorable President of India, from the entire Indian women's cricket team, the Board of Control for Cricket in India, we are privileged and honored to have your presence and time here at Rashtrapati Bhavan. आपने हमें यहाँ बुलाया, आपकी कीमती समय देने के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। ये वर्ल्ड कप एक वाटरशेड मोमेंट था इंडियन क्रिकेट के लिए, बल्कि मेरा ये मानना है इंडियन क्रिकेट के लिए ही नहीं पर इंडियन स्पोर्ट्स के लिए ये एक वाटरशेड मोमेंट था। इन भारत की बेटियों ने 2 नवंबर 2025 को कमाल करके दिखाया। इतने सालों की इनकी मेहनत आज रंग लाई। इन 2 सालों में इस सफ़र का मैं एक छोटा सा हिस्सा बना हूँ। ये मेरी टीम ही नहीं बल्कि एक परिवार है। अपार मेहनत और खेल के प्रति लगाव ये इस टीम की ताकत है और बीसीसीआई ने इन 2 वर्षों में
बहुत सारे महत्वपूर्ण डिसीजंस लिए, जैसे कि पे पैरिटी लाई और WPL जैसे काफ़ी महत्वपूर्ण टूर्नामेंट्स हमें देखने मिले इन 2 वर्षों में। इस वर्ल्ड कप में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आए हैं, पर ये डटे रहें, ये प्लेयर सारे डटे रहें, एक दूसरे के साथ खड़े रहे, एक दूसरे पर भरोसा रखा और फाइनल जीत ली। मेरा ये मानना है कि ये जीत सिर्फ इस इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की ही नहीं बल्कि हर भारतवासी की है। थैंक यू वेरी मच। अब मैं BCCI प्रेसिडेंट को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, मिथुन मनास। इफ़ यू कैन कम एंड एड्रेस। मैं मैन ऑफ द मैच हुई वर्ल्ड कप के मैच में, तो मैं पहले तो मुझे बहुत प्राउड एंड मेरे गांव के लोगों को बहुत प्राउड फील होगा। जो बॉल डालती हूँ तो हमारी सिर्फ यही बोलते थे कि बस तुझे विकेट निकालना है, तो ही है जो पहला विकेट लेके देगी। तो बस यही चीज़ बोलते थे, तो बस मुझे लगता था कि फर्स्ट विकेट मैं ही निकालूँ। तो उस विकेट निकालने के उससे ही मैं बॉल डालती थी कि फर्स्ट विकेट तो मैं ही निकालूँगी। मेरे बड़े भाई हैं, उनको बहुत पसंद है क्रिकेट, वो आपको भी बहुत मानते हैं। तो उनको बहुत पसंद था क्रिकेट खेलना, बट उस टाइम पे पापा का जॉब चला गया था, तो वो अकेडमी वगैरह तो उन्होंने ज्वाइन नहीं करा था, बट ऐसे ही नॉर्मल खेलते थे। तो मैं छोटे से ही मुझे शौक़ था खेलना, तो लड़कों के साथ ऐसे देख देख के उनको और उनके साथ खेलते खेलते टेनिस बॉल से तो लेदर टूर्नामेंट हुआ, तो हमारे गांव में विधायक ट्रॉफी हुआ था एक, तो उसमें मैंने खेला था। 2 टीम आई हुई थी, तो एक दीदी की अचानक से तबीयत ख़राब हुई, तो मैं उधर ही, मेरे लंबे बाल थे, तो सर आके मेरे से बोलते तुम खेलोगी क्या? मैंने कहा हाँ सर। तो उन्होंने अपनी टीम में खिलाया। वो फर्स्ट मैच मैंने खेला था लेदर बॉल से, और मैं उसमें प्लेयर ऑफ द मैच भी थी। मैंने 2 विकेट लिए, 25 रन बनाए थे। तब उधर से मेरी ऐसा क्रिकेट स्टार्ट हुआ। इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, तो ट्रॉफी यहाँ पे लेकर आ पाए आप ये टैटू लगा के घूमती रहती हैं, तो हनुमान जी तुम्हें क्या मदद करते हैं? मुझे लगता है कि वो कठिनाइयों से मैं बाहर आ जाऊँ। इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी जय श्री राम लिखती हो? जी, उस पर भी लिखा हुआ है। इतने करोड़ और फर्स्ट क्लास नौकरी मिलने पर क्यों रोई क्रांति कौर? सीएम ने क्यों किया ये सबसे बड़ा नेक काम? जब करोड़ों रुपए और सरकारी अफसर की नौकरी का ऐलान हुआ, तो क्रांति कौर खुशी से उछली नहीं, वो फूट फूट कर रोने लगी। ये वो लड़की है जिसके परिवार ने कभी सोचा भी नहीं था कि सरकारी दफ्तर में उनकी बेटी चपरासी नहीं बल्कि अफसर बनकर बैठेगी। आखिर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने क्यों किया यह सबसे बड़ा नेक काम? और क्रांति कौर के आंसुओं ने करोड़ों भारतीयों का दिल कैसे जीता? नमस्ते दोस्तों, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक जीत के बाद हर खिलाड़ी की अपनी एक अलग कहानी सामने आ रही है, लेकिन मध्य प्रदेश की युवा प्रतिभा क्रांति कौर की कहानी सबसे ज्यादा मार्मिक और प्रेरणादायक है। जब उनके गृह राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें 1 करोड़ रुपए का नकद पुरस्कार और प्रथम श्रेणी की अधिकारी की सरकारी नौकरी देने की घोषणा की, तो क्रांति अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पाई। ये सिर्फ एक इनाम नहीं था, ये उन वर्षों के त्याग, असुरक्षा और अभावों का जवाब था जिसका सामना उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए किया। साधारण पृष्ठभूमि और अनिश्चित भविष्य का डर। क्रांति कौर की कहानी किसी भी भारतीय मिडिल क्लास एथलीट की तरह असुरक्षा के डर से शुरू होती है। क्रांति बहुत साधारण, शायद ग्रामीण या छोटे कस्बे की पृष्ठभूमि से आती है। उनके माता पिता ने उन्हें क्रिकेट खेलने का सपना पूरा करने के लिए अपनी हर छोटी बड़ी इच्छा को कुर्बान किया होगा। उनके लिए 1 रुपये करोड़ की राशि एक पीढ़ीगत बदलाव, जनरेशनल चेंज का वादा थी। भारत में सरकारी नौकरी, खासकर प्रथम श्रेणी फर्स्ट क्लास की नौकरी एक सपने जैसा है। ये न सिर्फ सम्मान देती है बल्कि जीवन भर की आर्थिक सुरक्षा भी देती है। क्रांति का सबसे बड़ा डर यही था कि अगर क्रिकेट करियर खत्म हुआ तो उनके परिवार का क्या होगा। ये डर ही उनके हर अभ्यास सत्र में उनके साथ रहता था। टीम में क्रांति कौर का रोल अक्सर लाइमलाइट से दूर रहा। उनका योगदान अक्सर बेंच स्ट्रेंथ और अभ्यास सत्रों में दिखाई देता था।
मुख्यमंत्री के लिए चुनौती थी कि वह उस गुमनाम मेहनत को सबसे बड़ी पहचान दे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का यह नेक काम सीधे तौर पर इन तीनों चुनौतियों को खत्म कर देता है। नेक काम की गहराई और क्रांति का जज्बाती सफर। डॉक्टर मोहन यादव की यह घोषणा राजनीति से ज्यादा मानवीय संवेदना पर आधारित थी। उन्होंने क्रांति के संघर्ष को न सिर्फ समझा बल्कि उसे सबसे सुरक्षित भविष्य दिया। एपिसोड 1, संघर्ष की तपस्या, ट्रेनिंग और अभाव। साइकिल से सफर। क्रांति के बचपन की कहानियां बताती हैं कि उन्हें ट्रेनिंग के लिए अक्सर मीलों का सफर तय करना पड़ता था, कभी पुरानी साइकिल पर तो कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर। यह सब सिर्फ इसलिए ताकि वह एक दिन देश के लिए खेल सके। डाइट पर समझौता। एक एथलीट के लिए जरूरी प्रोटीन और डाइट अक्सर उनके बजट से बाहर होती थी। उन्हें अपने सीमित खाने पर ही निर्भर रहना पड़ता था, जबकि उनके शरीर को और ज्यादा पोषण की जरूरत होती थी। अस्थायी निवास। क्रिकेट के शुरुआती दिनों में बेहतर ट्रेनिंग के लिए उन्हें शहर में अस्थायी और तंग कमरों में रहना पड़ा। इन मुश्किलों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। यह तपस्या उन्हें हर गेंद पर अपनी जान लगाने की हिम्मत देती थी। एपिसोड 2, 1 करोड़ रुपए और पहली क्लास नौकरी का मतलब। मुख्यमंत्री की घोषणा के मायने क्या थे? 1 करोड़ रुपए। ये राशि तुरंत क्रांति के परिवार के सिर से सारा कर्ज हटा देगी, अगर कोई था, और उन्हें एक बेहतर जीवन स्तर देगी। ये क्रांति को उनके छोटे भाई बहनों की शिक्षा और माता पिता के स्वास्थ्य की चिंता से आजाद कर देगा। प्रथम श्रेणी अधिकारी। ये इस घोषणा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। डीएसपी या प्रथम श्रेणी की अधिकारी की नौकरी। सुरक्षा। ये एक ऐसी नौकरी है जहां से क्रांति को कोई हटा नहीं सकता, जिससे उन्हें जीवन भर की वित्तीय सुरक्षा मिलती है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से आई लड़की के लिए यह पद अद्वितीय सामाजिक रुतबा लेकर आया है। अब उनके माता पिता गर्व से कह सकते हैं कि उनकी बेटी एक अफसर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह सुनिश्चित किया कि क्रांति को सिर्फ नकद पुरस्कार नहीं बल्कि स्थायी सम्मान और सुरक्षा मिले। ये उनका सबसे बड़ा नेक काम था। एपिसोड 3, गुमनाम योगदान की पहचान। टीम में क्रांति कौर का रोल अक्सर पर्दे के पीछे रहा, लेकिन उनका योगदान अहम था। अभ्यास की तीव्रता। वह अभ्यास सत्र में मुख्य बल्लेबाजों को चुनौती देती थी, जिससे वे फाइनल के लिए तैयार हो सके। टीम की ऊर्जा। ड्रेसिंग रूम में उनकी सकारात्मक ऊर्जा और समर्थन टीम के मनोबल को ऊंचा रखता था। सीएम ने उनके इसी समग्र योगदान को पहचान कर यह सम्मान दिया। आंसुओं का सैलाब और दिल छूने वाला बयान। जब घोषणा हुई तो क्रांति कौर अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाई। यह क्षण उस रात का सबसे मार्मिक और सच्चा पल था। आंसुओं का विस्फोट। 1 करोड़ रुपये सुनकर भी वह इतनी भावुक नहीं हुई होगी जितनी प्रथम श्रेणी अधिकारी का पद सुनकर हुई। ये पद सुनते ही उनके होंठ कांपने लगे और उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उन्होंने अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लिया। यह रोना हार का नहीं था, यह रोना था सफलता की उस चरम सीमा का, जिसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया था। भावुकता का कारण उनके आंसू इस बात के थे कि अब उन्हें दोबारा कभी किसी बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उनके माता पिता का सपना पूरा हो गया था। दिल छू लेने वाला बयान। जब वो थोड़ी शांत हुई और माइक संभाला तो उनकी आवाज भर्राई हुई थी, लेकिन उनके शब्द बेहद सच्चे और दिल को छू लेने वाले थे। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। ये 1 करोड़ रुपए का इनाम बहुत बड़ा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने मुझे जो सरकारी सम्मान और नौकरी दी है वो मेरे परिवार के लिए सब कुछ है। आज मुझे मेरी वो पुरानी साइकिल, वो फटी हुई किट और भूखे पेट की ट्रेनिंग याद आ रही है। ये पद मेरे माता पिता के संघर्ष को दी गई सबसे बड़ी इज्जत है। मैं मध्य प्रदेश और देश की सेवा पूरी ईमानदारी से करूंगी। उनका यह बयान जो सीधे उनके संघर्ष से जुड़ा था, करोड़ों भारतीयों के दिलों तक पहुंच गया। उन्होंने दिखा दिया कि वह सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बल्कि ईमानदार और दृढ़ निश्चयी युवा अफसर बनने की क्षमता रखती है। दोस्तों, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का यह नेक काम क्रांति कौर के लिए एक नया अध्याय है। ये सम्मान मध्य प्रदेश की हर पीढ़ी को प्रेरित करेगा कि अगर वह खेल में असाधारण प्रदर्शन करती है तो उसे सिर्फ मेडल नहीं बल्कि जीवन की स्थायी सुरक्षा और सम्मान मिलेगा। क्योंकि मेरा पहला वर्ल्ड कप है और मैं वर्ल्ड कप चैंपियन हूँ। क्योंकि दीदी लोगों ने भी काफ़ी वेट करा है, मंदी लोग सभी ने वेट करा है कि काफ़ी, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं तो उन्होंने तो काफ़ी वेट करा है कि वो वर्ल्ड कप जीते हैं। बट हम लोग तो अभी पहला साल हमारा, मतलब मेरा बोला जाए तो मैंने 5 महीने पहले ही डेब्यू करा है
और वर्ल्ड कप चैम्पियन हूँ मैं, तो मुझे तो बहुत प्राउड फील हो रहा है। और देखा जाए कि पूरे देश को भी प्राउड फील हो रहा होगा कि अपने घर में वर्ल्ड कप हुआ और हम लोग वर्ल्ड कप चैम्पियन हैं। जहाँ से आप आती हैं वहाँ से आप ऐसे बताएं, थोड़ा सा अपना जर्नी को एलाबोरेट करें कि कैसे आपने शुरुआत करी थी, क्योंकि हमने सुना है कि आप पहले लड़कों को देखती थी खेलते हुए, देन आपका भी मन हुआ, पहले आपको बैटिंग का ज़्यादा शौक था राधा देन बॉलिंग, सो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। मेरे घर के सामने ग्राउंड है, उधर बॉयज़ वगैरह खेलते रहते, तो मेरे घर साइड ऐसा बॉल आता था तो मैं उनको बॉल उठा के देती थी। तो जब ऐसा मैंने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करा तो मुझे ना फील्डिंग कराते थे वो, सबसे पहले तो फाइनल लाइक थर्ड मैन वैसा बस फील्डिंग कराते थे, बोलते तू फील्डिंग कर और अभी कुछ मत, छोटी है बॉल लग जाएगी। ऐसे खेलते 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 थोड़ा क्रिकेट मैं भी सीख गई और मुझे स्पिनर बॉलर का कुछ पता नहीं था कि स्पिनर बॉलर भी होता है, तो मैंने उनको देख देख के मीडियम पेस बॉल डालना भी सीख गई मैं। तो ऐसा खेलते खेलते फिर हमारे यहाँ लेदर टूर्नामेंट हुआ, वो खेला, फिर एक दो टूर्नामेंट्स खेले जो विधायक ट्रॉफी वगैरह होते हैं ये सब। फिर मुझे कोच बोले राजीव सर, तो उन्होंने बताया कि ऐसा प्रोफेशनल भी खेलते होगा। मैंने कहा नहीं सर, मुझे ऐसा पता भी नहीं कि इंडिया टीम है गर्ल्स की, ऐसा कुछ पता नहीं था। तो उन्होंने फिर अपनी एकेडमी में एडमिशन लिया, क्योंकि उधर से डिस्ट्रिक्ट वगैरह वो खिलाते हैं, डिवीज़न वगैरह। तो मैंने उधर पे भी 6 महीने ही हुए थे मुझे एकेडमी में, मैंने सीनियर जो डिवीज़न होता है वो भी खेल लिया था मैंने। और मैंने 1 साल के अंदर जो डोमेस्टिक होता है वो भी अंडर 19 डेब्यू करा था वडोदरा में। तो बहुत जल्दी मतलब ऐसा है मेरा कि कोई चीज़ अगर मुझे कोई करने को बोले या कुछ तो मैं बहुत जल्दी कैरी करती हूँ उस चीज़ को। और जो मन में लगन थी इंडिया खेले, तो इंडिया जो क्रिकेटर है, प्रोफेशनल क्रिकेटर है, उसके मन में होता है कि हम भी वर्ल्ड कप खेलें और वर्ल्ड कप जीत के लाएं। और फर्स्ट टाइम क्रांति को खेलने का मौका मिला और आज वो देश का नाम रोशन करके, मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड का और गांव का परिवार का नाम रोशन कर आज वर्ल्ड कप ट्रॉफी लेकर आई। कितनी कठिनाइयों से जुड़ा है परिवार? पापा जी पुलिस में कांस्टेबल थे, 2012 में निलंबित हो गए थे। उस टाइम से परिवार में समस्याएं तो आई हैं, पर सब मैनेज तो सभी होता है, समस्याओं से जुड़ी। 2017 से उसने क्रिकेट चालू किया, 17 के बाद चालू किया तो मैंने सब कुछ करना पड़ा, बाकी और समस्याएं तो ऐसी कि जाती उसके लिए तो ये समझो कि कोई नहीं रही रहा है। प्रधानमंत्री से हमारे घर में कैसा लगा, क्या बताया? क्रांति ने सबसे पहले तो बोला कि बड़े क्रांति आई है और क्रांति मिलने की इच्छा है, तो हाँ उन्होंने बोल रखा है कि जिस दिन आप दिल्ली आए तो मैं जाऊँगा। क्रांति तो ये कि उसकी प्रोफेशनल क्रिकेटर है, उसकी इच्छा है कि अगर मैं वर्ल्ड कप खेलने जा रहा हूँ तो जीत के लाऊं और अपना उसका खुद का नाम तो है, माता पिता का, प्रदेश का, देश का नाम। क्या कहे तो सभी से गए थे, वो वादा था किया था वो करके लाई। मैं वर्ल्ड कप जीत के आई हूँ तो मुझे भी बहुत प्राउड फील हो रहा है, आज उनको भी बहुत प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि मैं बुंदेलखंड से हूँ और मैं एक अभी मतलब मैं बुंदेलखंड में रहती हूँ, इस बुंदेलखंड में जन्मी हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है पहले तो। और बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैचेस चल रहे थे तो पूरे बुंदेलखंड ने मेरे को सपोर्ट करा, टीम को सपोर्ट करा। और ये वर्ल्ड कप ट्रॉफी सिर्फ हम इंडिया टीम ने नहीं और मतलब पूरी इंडिया ने उठाया, तो धन्यवाद। कल्पना तो ऐसा, जब मैंने बैट पकड़ा था तब बोला था कि मैं एक दिन इंडिया ज़रूर खेलूँगी, बट इतना जल्दी हो गया, वो भगवान की कृपा है। मुन्ना सिंह गौड़। आप क्रांति गौड़ के पिताजी हैं, क्या कहना चाहेंगे उसकी उपलब्धि को लेकर के? मुझे बहुत प्रशंसा हुई, मेरी बच्ची ने इतना बड़ा नाम कमाया, वो जो मेरा बादशाह का सपना पूरा किया। आपने कभी कल्पना की थी कि हमारी बेटी इतना ऊंचाइयों तक जाएगी? कल्पना तो सोचते थे, कल्पना नहीं की थी, कि सोचते थे कि उसमें टैलेंट देख के कि वो आगे बढ़ेगी, उस उम्मीदों को उसने पार किया। हम बोल नहीं पा रहे। आज आपको कैसा लग रहा है? आज बहुत भीड़, इतना स्वागत हो रहा है। तो हम भोपाल के साथ में आ रहा हूँ, तो हम भी बहुत। दोस्तों नमस्कार, आपने देखा
कि हमारी बेटी बुंदेलखंड में जन्मी, घुआरा में जन्मी क्रांति गौड़ ने किस तरह इतिहास रचते हुए विश्व कप महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी के तौर पर किस तरह जो है प्रदर्शन करके लोगों का मन जीता ही, साथ ही देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री जी ने उन्हें किस तरह सम्मानित किया। जी हाँ दोस्तों, क्रांति बोली समोसे मीठा खाओगी तो मोटी हो जाओगी। विश्व कप जीतने के बाद भोपाल में क्रांति गौड़ ने महिला खिलाड़ियों से मिली और फिटनेस के राज खोलते हुए सीएम हाउस में मध्य प्रदेश की युवा खिलाड़ियों ने उनसे सवाल किए तो उन्होंने बेवाकी से अपनी सफलता के किस्से और संघर्ष की कहानी बताई। क्रांति गौड़ ने अपनी फिटनेस के सवाल पर कहा, मेरे कोच शुरुआत से ही बोलते थे कि समोसे नहीं खाना, मीठा नहीं खाना वरना मोटी हो जाओगी, बॉल कैसे तेज डालोगी। उन्होंने इतनी दहशत बना दी थी कि मेरे अंदर आज भी मीठा खाने की इच्छा नहीं होती। क्रांति गौड़ से पूछा कि क्या आपकी टीम में योगा ध्यान होता है। जवाब में क्रांति ने बताया कि वर्ल्ड कप के दौरान योगा और मेडिटेशन कराया जाता है। खेल में हार जीत की घबराहट भी होती है। वे लोग 45 मिनट का मोटिवेशन कराती थी, इससे बॉडी को काफ़ी रिलैक्स मिलता है, दिमाग भी शांत रहता है। क्रांति से बस सवाल पूछा कि दिल्ली में पीएम से मिलकर कैसा लगा। इस पर सभागार में ठहाके गूंज उठे। क्रांति ने बताया कि पीएम मोदी से मिलने के लिए वे काफ़ी एक्साइटेड थी। उनके बड़े भाई ने कहा था कि मैं पीएम से नहीं मिल पाया, तुम मिलो तो मेरी बात रखना, मैं पीएम को बहुत मानता हूं। क्रांति ने बताया कि पीएम से मिलकर उनसे बात करके बहुत सुकून मिला, वे बहुत अच्छी बातें करते। उन्होंने कहा कि मैं प्रेजेंट में रहता हूं। उन्होंने कहा कि विश्व कप जीतना हमारे और पूरे देश के लिए गर्व का पल है, हमें खुद से ज़्यादा देश के लिए जीतना है। मैं अपने परिवार और बुंदेलखंड का नाम रोशन किया, जिसकी मुझे बहुत खुशी है। जी हाँ दोस्तों, बहनों और भाइयों, देवियों, सज्जनों, न्यूज़ 9 लॉन्चर परिवार क्रिकेटर क्रांति गौड़ के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें बधाई देते हुए कहना चाहता है कि ऐसी बेटियां हर घर में जन्म लें जो अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, साथ ही उस धरा धरनी का भी नाम रोशन करें। हमारे न्यूज़ 9 लॉन्चर पर यह थी विशेष खास पेशकश। बने रहें, देखते रहें, हमें शेयर जरूर करें।